नमस्कार। उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म के भाग 1 में हमने चर्चा की थी कि उपभोक्तावाद किस प्रकार हमारे बाजारों को और हमारे सामाजिक जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर अब हम इस बात पर दृष्टिपात करेंगे कि बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के कारण हमारा नागरिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन भी किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। बाजार तो लग गए हैं। उपभोक्तावाद के चलते बाजार ग्राहकों के अंदर अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने की इच्छा विकसित करने के कार्य में बुरी तरह से जुटे हुए हैं और वो इसमें सफल भी हो गए हैं। विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, विज्ञापन, ये वो बहुत सारे हथकंडे हैं जिनको अपनाकर बाजार इस बात में, इस कार्य में बिल्कुल सफल हैं। 100% कहना चाहिए, कम से कम 99% सफल हैं कि वो ग्राहकों की इच्छाओं को जागृत करें ताकि वो बाजार में जाकर अधिक से अधिक वस्तुएं खरीद सके। इसका हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, औद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ तकनीक में आए बदलाव के साथ बढ़े हुए उत्पादन के कारण प्राकृतिक संसाधन जितनी तीव्रता से, जितनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं, ये सब आपकी दृष्टि में है, आप इसको जानते हैं। और बहुत ही तेजी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने के कारण जिस तरह का दुनिया में पर्यावरण असंतुलन बन रहा है और उसका हमारे जनजीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद के ही परिणाम है। अभी कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के अंतर्गत विभिन्न देशों की सरकारों ने बहुत सी बाजारों को, सेवाओं को, उद्योगों को, सबको बंद कर दिया। लोग घर से बाहर निकलना बंद हो गए। उसके कारण हवा की क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता, नदियों, तालाबों के जल की गुणवत्ता सुधर गई। इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के कारण हम अपने प्राकृतिक स्रोतों को किस प्रकार दूषित करने में लगे हुए हैं। और ये प्राकृतिक स्रोतों को दूषित करना आज नहीं तो कल हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करेगा। उनका जीवन उस गुणवत्ता का नहीं रह जाएगा जिस प्रकार का रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा जो प्रभाव इसका हमारे जनजीवन पे पड़ा है, चूंकि हम अधिक से अधिक वस्तुएं अपने लिए जुटाना चाहते हैं, इसलिए बस हम धन कमाने में लगे हुए हैं, उसी में जुटे हैं और हमें किसी का होश ही नहीं है किसी और बात का। हमारा नागरिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन प्रभावित होने के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी इस उपभोक्तावाद के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिन कार्यों की तरफ, जिन सामाजिक, पारिवारिक और नागरिक गतिविधियों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम तो धन कमाने में लगे हुए हैं। और धन इसलिए कमा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक वस्तुएं बाजार से खरीद सके। बाजार ने हमको इसके लिए उकसाया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि अधिक सुखी रहना चाहते हो तो पूरा बाजार खरीद के अपने घर ले जाओ, और हम इससे कन्विंस होकर के इस कार्य में लगे हुए हैं।
अभी थोड़े दिन पहले थाली थाली बजाई थी ना हमने, किसी को प्रोत्साहित करने की के लिए। थाली बजाना दूसरे को प्रोत्साहित करना तो हो सकता है, हमने थाली बजाकर दूसरे लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप सब कुछ छोड़ करके लोगों की सेवा में जुट जाइए, लोगों की देखभाल करिए। ठीक बात है, इन कार्यों को करना सामाजिक दायित्व है हमारा। लेकिन आज सबसे अधिक थाली हमको अपने लिए बजाने की आवश्यकता है। हमको यह देखने की आवश्यकता है कि हम अपने पारिवारिक, नागरिक, सामाजिक जीवन का किस स्तर पर निर्वाह कर रहे हैं, उसकी तरफ देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, ये दिखाई देता है। उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिसको इस कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद ने तोड़कर रख दिया है। दोस्तों, इस पारिवारिक, सामाजिक, नागरिक जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है इस उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म का, हम तो सुबह से शाम तक अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने के लिए धन कमाने में जुटे हुए हैं, और बाजार इतनी चालाकी से हमारी मेहनत से कमाई हुई दौलत, संपत्ति को बहुत ही आसानी से, जगह से, झटके से, खट से छीन के ले जाता है। उसका हमें भान ही नहीं है। यह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बाजार की लूट और बाजार की इस खुली लूट के कारण ही दुनिया में आर्थिक असंतुलन इतनी बुरी तरह बढ़ा है कि 80% संसाधनों पर, 80% उपलब्ध धन पर मात्र 10 या 15% लोगों का अधिकार रह गया। न्यूयॉर्क स्थित लेबर कमेटी के निदेशक हैं चार्ल्स वर्नागन। उनको किसी कार्य से, मजदूरों से संबंधित किसी कार्य से हैती जाना था। उन्होंने एक काम किया कि हैती जाने से पहले वो अमेरिका में वॉलमार्ट के बाजार में चले गए, और बाजार से उन्होंने डिज्नी ब्रांड के बहुत सारे थोड़े कपड़े खरीदे। कपड़े खरीद करके जब वो हैती गए तो उन कपड़ों को अपने साथ लेते गए। हैती में जब वो मजदूरों को संबोधित कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मजदूरों को वो कपड़े जो उन्होंने वॉलमार्ट स्टोर न्यूयॉर्क से खरीदे थे, उन लोगों को दिखाए। मजदूर पहचान गए, क्योंकि वो कपड़े हैती में ही उन्हीं मजदूरों ने बनाए थे। हाँ साहब, ये तो हमने बनाए हैं, हमारी फैक्ट्री में बने। जब ये बात हो गई तो चार्ल्स वर्नागन ने उन वस्तुओं के प्राइस टैग, यानी उन पे जो मूल्य लिखे हुए बिल्ले लगते हैं ना, उस बिल्ले को दिखाया। जब प्राइस टैग को मजदूरों ने देखा, उनकी आंखें फटी रह गई। एक शर्ट की कीमत मजदूर के 5 दिन के वेतन से भी अधिक थी। इतनी आबाद लूट इस कंज्यूमरिज्म के कारण ग्राहकों की हो रही है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें परवाह ही नहीं है। हालांकि बाद में चार्ल्स वर्नागन ने डिज्नीलैंड के जो सीईओ हैं माइकल आइजनर, उनको लिखा, शिकायती लहजे में लिखा कि इतनी लूट, इतना अंतर, इतनी तफावत, इतना हाई प्राइस, ये उचित नहीं है। पत्र लिखा, पत्र तो सब लिखते रहते हैं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत वाले भी हैं, वो भी बहुत समय से कह रहे हैं कि डिक्लेयर परचेज कॉस्ट, डिक्लेयर प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन मूल्य आप घोषित कीजिए। बहुत समय से कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सांसद थे तो उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन प्रभावी लॉबी है, प्रभावी लोग हैं, वो मामला वहीं का वहीं घूम रहा। इतनी जबरदस्त लूट इस पूंजीवाद ने
इस पूंजीवाद के कारण ग्राहकों की हो रही है। उपाय क्या है? ग्राहक पंचायत क्या कहती है? ग्राहक पंचायत ने देश के ग्राहकों के सामने, विश्व के ग्राहकों के सामने इस बात को रखा है, संयमित उपभोग। आपको क्या उपभोग करना है, कितना उपभोग करना है, कैसे उपभोग करना है, इसका निर्णय आप लें, अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार लें। आपको बाजार में ना कहने का अधिकार है। मशहूर शायर हो गए गालिब, उन्होंने एक शेर लिखा है, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ग्राहक को भी यह रुख अपनाना पड़ेगा कि जब कभी भी उसे माल में जाना पड़ेगा तो जरूरी नहीं है कि हम माल में हमारा कदम रखा, हम कुछ ना कुछ खरीद करके ले आए। ये पूंजीवाद इस बात की जड़ है। पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में दाम कम नहीं होते हैं। अर्थशास्त्री या सरकारें जो कुछ भी घोषणाएं करती हैं सब हवा हवाई हैं। डुमशियर और बोवर ब्रिटेन के बहुत बड़े दार्शनिक हो गए। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स विद द एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर, इसमें लिखा है, बेकरी वाला, बेकरी के उत्पादन होते हैं ना, ब्रेड वगैरह, डबल रोटी, ये भी बेकरी वाला बनाता है। तो डुमशियर और बोवर ने लिखा है कि बेकरी वाले को आप सब कुछ मुफ्त दे दीजिए, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करा दीजिए, किसान उसको मुफ्त में गेहूं दे दे, ट्रांसपोर्टर उसका गेहूं, आटा, जो कुछ भी है उसके उत्पादन, जो कुछ भी वस्तुएं हैं उनका फ्री में ट्रांसपोर्टेशन कर दे, चक्की वाला गेहूं को फ्री में पीस करके आटा बना करके बेकरी वाले को दे दे। इतना सब करने के बाद भी डबल रोटी की कीमत 4.2 सेंट जो उस समय थी, डुमशियर लिखते हैं कि डबल रोटी की कीमत उस समय जो 4.2 पेंस थी उससे कम नहीं होगी। ये उपभोक्तावाद का, ये कंज्यूमरिज्म का चरित्र है। ग्राहकों के लिए और ग्राहक आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। उपभोक्तावाद का हमारे जीवन पर सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा है, हम सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करके जो कुछ भी धन कमाते हैं उसको बड़ी आसानी से ये बाजार हमसे छीन करके ले जाता है, हमारी जानकारी में ले जाता है। ग्राहक लुट रहा है, अबाध तरीके से लुट रहा है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में वर्धा नाम की एक जगह है। वर्धा में महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम है। आचार्य विनोबा भावे का पवनार आश्रम भी वहीं पर है। तो वर्धा में निश्चित रूप से गांधी जी वहां रहे, सेवाग्राम आश्रम है, विनोबा भावे जैसे संत रहे, इसका वहां के सामाजिक जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। श्री कृष्ण जाजू नाम के एक सज्जन थे वर्धा में। वो गांधीवादी थे तो जनसेवा के कार्यों में जुटे रहते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोगों में मान सम्मान था, जान पहचान अच्छी खासी प्रभाव भी था। एक बार वर्धा में एक प्रदर्शनी लगी तो प्रदर्शनी के जो कोई भी आयोजक थे वो निमंत्रण लेकर के श्री कृष्ण जाजू जी के पास पहुंचे। उनसे कहा कि साहब हमने एक प्रदर्शनी वहां प्रदर्शनी ग्राउंड में लगाई है, आज उसका उद्घाटन है, आप अगर प्रदर्शनी में उद्घाटन के समय आ जाएंगे
तो बड़ी मेहरबानी होगी। श्री कृष्ण जाजू जी सहज तैयार हो गए। सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनके लिए जाना ही पड़ता है। वहां पर उस समय उनके घर पर, श्री कृष्ण जाजू जी के घर पर, उनके एक मित्र भी उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने उनको आवाज देकर के कहा कि अरे देखो, शाम को प्रदर्शनी चलना, तैयार है ना, आप भी मेरे साथ चलना। तो उनके मित्र कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं चलूंगा प्रदर्शनी, और साथ में 10-20 रुपए भी रख लूंगा, ताकि अगर कोई वस्तु, कोई सामान मुझे पसंद आ जाए, हम उसको खरीद लें। ये बात सुनना था कि श्री कृष्ण जाजू जी चौंके, और चौंक करके वो कहते हैं अपने मित्र से कि आप वस्तुओं को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो वस्तुएं, क्योंकि कोई वस्तु आपको पसंद आ जाती है। कोई वस्तु पसंद आ गई, आपने खरीद ली, इस तरह से वस्तुओं को खरीदते हैं आप। मित्र भी समझदार थे, श्री कृष्ण मतलब जाजू जी के मित्र थे, वो समझ गए कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन श्री कृष्ण जाजू जी इससे आगे बोले कि भाई देखो, मेरी वेस्ट पेपर बास्केट जो है बहुत दिनों से टूटी हुई है, और मैं उसको बदलने का सोच रहा हूं। मौका नहीं मिला बाजार जाने का। आज प्रदर्शनी में जाऊंगा, मुझे मालूम है वो 5 पैसे की मिलती है, मैं तो सिर्फ 5 पैसे लेकर प्रदर्शनी देखने जाऊंगा और वहां से वेस्ट पेपर बास्केट खरीद करके ले आऊंगा। वो जाजू जी वेस्ट पेपर बास्केट इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता है। ग्राहक आंदोलन के कार्यकर्ताओं को ग्राहकों को यह समझाना है, और ग्राहकों को यह बात अपने चरित्र में उतारनी है कि जब भी कोई वस्तु बाजार से खरीदें, एक बार, सिर्फ एक बार इस बात का विचार अवश्य कर लें। आप किस वस्तु को खरीद रहे हैं, उस वस्तु की सही में और आपको कितनी आवश्यकता है, कितनी उसकी उपयोगिता आपके लिए है। यदि आवश्यक है, उपयोगिता है, उपयोगिता मतलब ये नहीं कि घर आए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसको प्रयोग किया और एक कोने में वेस्ट, कचरा बनाकर फेंक दिया। क्योंकि वस्तुओं के निर्माण में हमारे प्राकृतिक संसाधन भी नष्ट होते हैं। अगर हम वस्तुओं को बाजार से खरीद कर लाते हैं और थोड़ी देर, थोड़े समय उपभोग करके उनको फेंकते हैं, तो इट्स ए नेशनल वेस्ट। भाई, हम आने वाली पीढ़ियों को सब संसाधन खत्म हो गए हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? तो ग्राहकों को यह बात अवश्य, कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते समय एक बार इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए। यदि वस्तु की आवश्यकता आपको नहीं है तो मत खरीदिए। बाजार कहता है वस्तुएं खरीदो, लेकिन ग्राहक को यह अधिकार है, वो कहे नहीं, मुझे इस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, मैं अपने मेहनत से कमाए हुए धन को इस पर व्यर्थ नहीं करूंगा। ये रुख ग्राहक को ही अपनाना पड़ेगा। ये लड़ाई ग्राहक की है, इसमें सैनिक बनकर ग्राहक को ही सामने आना पड़ेगा। किसी के समझाने और कहने से काम नहीं चलेगा। ग्राहकों ने यदि इतना कर लिया तो निश्चित रूप से देश और विश्व की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होने लगेंगी। ये जो आर्थिक तफावत है, आर्थिक विषमता की खाई चौड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो लोग जीवनावश्यक वस्तुएं जुटाने के लिए मर रहे हैं और दूसरी तरफ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये रुकेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना साकार होगी। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।